हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। एक बहुत ही रेलेवेंट सेक्शन टॉपिक है सेल का, जो जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन बिहार पीसीएसजे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सेल स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर लाइफ। सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की। किसने कॉइन किया था वर्ड सेल? तो दैट वाज रॉबर्ट हुक इन 1665। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टियम। ओके, देन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो दैट इज़ न्यूरॉन्स। बिगेस्ट सेल जो हम बात करते हैं दैट इज़ एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। येस, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ अ सेल। देन जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी अगस्त वाइजमैन ने। ओके, सेल कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अगर हम बात करें तो सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो छोटे होते हैं साइज में, यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन इसके बाद क्रोमोप्लाज्म हो गया, ये सब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल एनिमल सेल होता है हमारा, उसमें प्रेजेंट होता है। अब जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, तो सेल डिवीजन कैसे होता है? तो सेल डिवीजन होता है इसमें बाय फ्यूजन या बडिंग। जैसे सपोज करिए ये आपका अमीबा है। ओके, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, तो ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे बताते हैं दिस इज़ आवर अमीबा। ओके, तो अमीबा को अगर एक और अमीबा बनाना है तो वो क्या करेगा? ये ऐसे है, फिर ये एक बड बनाएगा ऐसे करके, और धीरे से यहाँ से कट जाएगा। कटने के बाद दो अमीबा बन जाएंगे। इस तरह से ये क्या करते हैं? अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, और वो क्या करते हैं? या तो माइटोसिस करते हैं या मियोसिस करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल का, ये देखिए ये पूरा एक स्ट्रक्चर है सेल का। तो सेल में क्या क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ये, दिस इज़ सेल वॉल। रिजिडिटी देती है सेल को, एक शेप देती है। ओके, सेल वॉल के जस्ट अंदर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर जो पूरा लिक्विड है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। देन इसके बाद ये छोटे छोटे हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम्स हैं जिसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है हमारे? ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, जो आपका रेलेवेंट है फॉर बिहार पीसीएसजे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सेल वॉल क्या है? एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, और ये क्या देता है? शेप देता है, रिजिडिटी देता है आपके सेल को। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल के जस्ट अंदर आती है, दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। उसको हम और क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और क्या बोलते हैं? फिर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? आल्टमैन ने। क्या सिंथेसाइज करता है ये? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम और क्या कहते हैं? कॉइन एनर्जी। ओके, और इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। गोल्गी बॉडीज़ किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम्स किसने? पैलिड ने डिस्कवर किया था। और ये किसके बने होते हैं? आरएनए के, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स किसने डिस्कवर किया था? डी ड्यू ने। और क्या कहते हैं लाइसोसोम्स को? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स आरबीसी में नहीं मिलते हैं। ओके, न्यूक्लियस को हम और क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम कहते हैं। काहे किस चीज़ का बना रहता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ये इनके ऊपर एक छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे करके ना डॉट्स होती हैं, उनको हम बीड्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जीन्स किस चीज़ के जीन्स बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स का नेम किसने दिया था, वॉल्ट डियर ने दिया था। देन अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहली बार किसने आइसोलेट किया था डीएनए फ्रॉम अ पस सेल, दैट वाज फ्रेडरिक मैस्चर। ओके, डीएनए किस चीज़ का बना हुआ होता है, डीएनए तीन चीज़ों का बना होता है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स का। तो मेन आपका है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस भी दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडीन्स। प्यूरिन्स में भी दो चीज़ें आती हैं, एडनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरेमिडीन्स में दो चीज़ आती हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये चीज़ आपको मेन याद करना है, जो ये नाइट्रोजन बेस है। तो अगर हम चीज़ें देखें तो हमारे पास कितने 4 तरह के नाइट्रोजन बेस आ गए, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं डीएनए में। स्ट्रक्चरल मॉड्यूल, जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है वो कैसा है, डबल हेलिक्स इस तरह से। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग होती है, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन की यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था, ये दिया था हमको वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है हमारा आरएनए। आरएनए किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फेट होते हैं, राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। कुछ एक इनका नाइट्रोजन बेस अलग होता है, जिसमें होता है यूरेसिल। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सब होता है, केवल यूरेसिल आ जाता है इसमें। ओके ना, आरएनए कितने तरह के होते हैं, आरएनए हमारे 3 तरह के होते हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसको हम mRNA भी बोलते हैं, देन राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम rRNA बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम tRNA बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, जैसे हमने बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस क्यों होता है, बॉडी बढ़ रही है ग्रोथ के लिए, बॉडी में चोट लग गई है उसकी रिपेयर के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। इन चीज़ों के लिए अगर हो रहा है तो हमेशा माइटोसिस होगा। दैट मीन्स इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे केवल ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट आपकी बॉडी का हो रहा है। तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा सेल डिवीजन में, माइटोसिस। ओके, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे अगर ओवा और स्पर्म है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हमेशा मियोसिस होगा। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा और है, टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, जैसे कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस किस लिए यूज़ होता है, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, जिस टाइम पे माइटोसिस मियोसिस हो रहा है उस टाइम पे जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस को। फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल में, उसका जब डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। फिर डिप्लॉइड क्या होता है, जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। अगर कोई एक सिंगल सेट है हमारा क्रोमोसोम का, उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सेल आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट हम आपके साथ ब्लड ग्रुप लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।